4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दे रखा है डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a11 a12 a13 a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है। एंड कैपिटल Aij इज cofactors of small aij. Then वो पूछ रहे हैं आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए। तो इसमें 4 ना अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है a11 a31 a12 a32 प्लस a12 a32 प्लस a13 a33। ऑप्शन बी दे रखा है a11 a11 a12 a21 a11 a12 a21 a31 1331। ऑप्शन सी है a21 a11 प्लस a22 a12 प्लस a23 a13 ऑप्शन डी देखिएगा। ऑप्शन डी है a11 a11 प्लस a21 a21 प्लस a31 कैपिटल A31। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमको ना Aij मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में जो ये स्मॉल Aij है, ये स्मॉल Aij क्या हो गए, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। अब I और J की वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। जैसे I की वैल्यू इधर 1 है, J की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3। इसी तरह से कैपिटल Aij क्या है, ये इसके कोफैक्टर्स हैं। ठीक, अच्छा, अब कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं ये देखिएगा। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे इधर दे रखा है a11 a12 a13 a11 a12 a13, तो ये इसका मतलब इन्होंने पहली रो के अलाउंग इसको एक्सपेंड करने का सोचा है, पहली रो के अलाउंग। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि इफ वी आर एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट, नोट करें if we are expanding this determinant along रो 1, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को रो 1 के अलाउंग एक्सपेंड करने लगूँ ऐसे, गुड इवनिंग सर। मैं वापस आ गया, मेरा प्लान कैंसिल हो गया। अच्छा रहने दे, क्यों बोल रहा है तेरे वाले प्लान क्या है? रहने दे, तू तो आने वाला था। अरे बस सर पढ़ा के मुझे सर पढ़ना अच्छा लगता है। सुनो गेट सबसे लगा पहले दिया था। क्या था? दोनों बंद हो गए। अच्छा, समझा। जाली वाला भी हो गया। If we are expanding this determinant along रो 1, अगर मैं रो 1 के along इस determinant को expand करूँगा तो क्या होगा, रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है a11 और ये पॉजिटिव साइन के साथ होता है, तो हम इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा a11 और इसके साथ क्या करेंगे, हमने क्या करा कि ये वाली रो छोड़ दी जिसमें ये a11 है, ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बचेगा।
तो जब मैं A11 वाला रो और A11 वाला ही कॉलम जब मैं छोड़ दूंगा तो उस को फैक्टर को मैं कैपिटल A11 बोल दूंगा। उस को फैक्टर को हम बोलेंगे कैपिटल A11। सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये मैट्रिक्स आ जाती है, इसको चाहे तो लिख लो यहाँ पर, ये ऐसे हो जाता है A22 A23 A22 A23 A32 A33, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाता है। इसी तरह से अगला एलिमेंट हमारा है A12 विद अ माइनस साइन। इसका साइन प्लस होता है, इसका साइन माइनस होता है और इसका साइन प्लस होता है। बंद कर देना। तो अब मैंने बोला कि ये A12 हो गया, तो इसका वाला आप क्या करें, रो छोड़ दें, इसका वाला कॉलम छोड़ दें, तो क्या बचेगा A21 A23 A31 A33 A21 A23 A31 और A33, ठीक है। इसी तरीके से अगला देखेंगे तो अगला हो जाएगा प्लस का A13 प्लस का A13। तो जो A13 है इसमें आपने क्या करा, ये कॉलम छोड़ दिया और ये वाला रो छोड़ दिया, A21 A22 और A31 A32, ठीक है। तो ये जो इतना सा डिटर्मिनेंट आ रहा है ना, इस डिटर्मिनेंट को हम बोल देते हैं माइनर, इसको माइनर बोल देते हैं। तो ये कौन सा माइनर आया, ये A11 वाले एलिमेंट का माइनर आया, तो इसको क्या बोलेंगे M11। M11 ये डिटर्मिनेंट हो गया। ऐसे ही ये A12 वाले एलिमेंट का माइनर आया, फिर इसको बोल देंगे, ये जो है इसको बोल दिया M11, इसको बोल दिया M12 और इसी तरह से इसको बोल दिया M13। तो ये माइनर्स आ गए। और हम ये जानते हैं कि जैसे M11 है, अगर मुझे A11 निकालना है, पहले लिख लो इसको, ये हो गया A11 M11 माइनस A12, या माइनस ना करके प्लस लिखो इसको, प्लस का A12 और ब्रैकेट में लिखे माइनस का M12 और प्लस का A13 और ब्रैकेट में लिखे M13, ये हो गया। तो अब अगर मुझे कोफैक्टर्स निकालने हैं ना इन माइनर्स से, तो कोफैक्टर ऐसे होता है A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। -1 की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर जो कि +1 होता है, तो +1 इंटू M11 क्या हो गया M11। इसका मतलब M11 और A11 इक्वल है, इसीलिए मैं यहाँ लिख दूंगा A11 कैपिटल A11 प्लस। अब बात करते हैं A12 की। A12 यानी कि कोफैक्टर ऑफ 1 2 एलिमेंट। 1 2 का मतलब क्या है, रो 1 और कॉलम 2। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। अब -1 की पावर 1 + 2 क्या हो गया 3। -1 की पावर जब ऑड हो जाती है तो वो माइनस ही बन जाता है, तो ये हो गया माइनस का M12। -M12 इज इक्वल टू A12, तो -M12 की जगह A12 लिख लीजिए, स्मॉल A12 कैपिटल A12 प्लस A13। अब इसी तरीके से मैं कैपिटल A13 की बात करूँगा तो -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13। तो -1 की पावर 1 + 3 यानी कि -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 इवन नंबर है, तो जब -1 की पावर में कोई इवन नंबर आ जाता है तो वो +1 बन जाता है। तो ये हो गया M13, तो A13 इज इक्वल टू M13। सिमिलरली जब यहाँ M13 है तो हम लिख देंगे A13। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये डी ठीक क्यों है, ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ दे रखा है A11, फिर अगला एलिमेंट दे रखा है A21, फिर अगला एलिमेंट दे रखा है A31। मैं इसको इस वजह से क्या चीज़, सारे वो जो बैक वो हैं वो सिमिलर आ रहे हैं बस क्योंकि यहाँ 1 1 है तो यहाँ पर भी 1 1, 1 1 है तो 1 1, ऐसे ही 1 2 है तो इधर भी 1 2। तो जब यहाँ पर 2 1 है तो इधर 2 1 आना चाहिए, समझ रहे। जब यहाँ पर 3 1 है तो इधर भी 3 1, जैसे यहाँ पर 1 3 है तो यहाँ पर 1 3, ठीक है। तो हमने इस तरह से करके इसको देख लिया। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये इसको पूरे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हम M11 बोल देते हैं, ठीक, ऐसा करना। इसके अलावा बता दीजिए, हमने एडजॉइंट एंड इन्वर्स स्टार्ट करा था लास्ट क्लास में, और एग्जाम्पल 24 करा था, 25 करा था शायद, हाँ 25 करा था। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 26
एग्जाम्पल 26 देखिएगा पहले, और 4.5 का मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 10 तक दिया था ना, 11 तक दिया था। बताइए कोई डाउट है तो? नहीं? बताओ भाई, डाउट आया होगा, अगर करा होगा तो। करा था कुछ? चलिए एक बार एग्जांपल नंबर 26 देखते हैं पहले, ये सारा मिटा लूँ। पेज नंबर 131, एग्जाम्पल नंबर 26। इसमें देखिएगा, ये बोल रहे हैं शो दैट द मैट्रिक्स ए satisfies द इक्वेशन दिस where I is 2 by 2 identity matrix and O is 2 by 2 zero matrix. Using this equation find A inverse. तो पहला पार्ट देखिएगा, सबसे पहले मुझे शो करना है, मतलब प्रूव करना है। टू प्रूव A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स A दे रखी है 2 3 1 2, ये जो मैट्रिक्स है 2 3 1 2 सेटिस्फाइज द इक्वेशन satisfies the equation a square minus 4a plus I, a square minus 4a plus I is equal to O। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पर जो A है, ये तो ये दे दिया हमको, और जो I है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और जो O है वो नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँगा, देखिएगा कैसे करना है। लेफ्ट हैंड साइड है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस I। ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 3 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 1 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स है 2 3 1 2 और प्लस 1 0 0 1। ये लास्ट में हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं भाई। पहली रो इनटू पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3, तो क्या हो गया 4 प्लस 3। फिर क्या करते हैं, देखिए पहली रो इनटू पहला कॉलम करा, फिर पहली रो इनटू दूसरा कॉलम, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6 6 प्लस 6। फिर क्या करेंगे, दूसरी रो, अभी क्या करा, पहली रो इनटू पहला कॉलम, फिर पहली रो इनटू दूसरा कॉलम, ये हो गया। अब और तो कुछ नहीं बचा, पहली रो के साथ और कोई कॉलम तो नहीं आ पाएगा। अब दूसरी रो को पकड़ेंगे, तो दूसरी रो इनटू पहला कॉलम, फिर दूसरी रो इनटू दूसरा कॉलम, ये काम करेंगे। तो दूसरी रो इनटू पहला कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2। फिर दूसरी रो इनटू दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 2 4, तो 3 प्लस 4 माइनस, जब कोई एलिमेंट लिखा रहता है किसी मैट्रिक्स के बाद तो वो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस का साइन रहने दो, माइनस यहीं रहा, सिर्फ 4 को लेकर गए अंदर। 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 0 0 1। अब क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो दिखता जाए वो करते जाओ। 4 प्लस 3 7 है, 7 माइनस 8 प्लस 1, तो पहला एलिमेंट बनेगा 7 4 प्लस 3 7 माइनस 8 प्लस 1 7 माइनस 8 प्लस 1। फिर 6 प्लस 6 क्या हो गया 12 माइनस 12 प्लस 0 12 माइनस 12 प्लस 0। फिर ये वाला एलिमेंट 2 प्लस 2 4 माइनस 4 प्लस 0 4 माइनस 4 प्लस 0। फिर 3 प्लस 4 7
-8 + 1, और अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि 7 + 8, 7 + 1 8, 8 - 8 0, 12 - 12 0, 4 - 4 0, अगेन ये भी 0, सारे एलिमेंट 0 आ गए, 0 0 0 0। ठीक, तो इसको क्या बोल देते हैं, नल मैट्रिक्स O = RHS। तो पहला काम तो हमें ये करना था जो हमने कर दिया, ये तो हो गया प्रूव। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, ये प्रूव करने के बाद में ये इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहे हैं कि भाई आप ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, a² - 4a + i = O, इस इक्वेशन को यूज़ करके ही आपको A इन्वर्स निकालना है। ठीक है, A इन्वर्स का तरीका क्या है कि हम एडजॉइंट निकालें और डिटर्मिनेंट निकालें। हम एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इन्वर्स आ जाता है, तो डायरेक्ट मेथड है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि आपको इस इक्वेशन को यूज़ करके इन्वर्स निकालना है। कैसे करोगे? देखिएगा, यहाँ पर हमें ना एक काम करना होगा कि जब हमको कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है तो उसमें इस तरफ नल मैट्रिक्स नहीं छोड़ते, ठीक है, और हम सबसे आसान वाली जो मैट्रिक्स है उसको राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम ये कहेंगे गिवन जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, a² - 4a + i = O। O यानी कि नल मैट्रिक्स। अब इसको i को उधर ले जाओ और a² को लिखो a × a - 4a = ये हो गया माइनस का i। ठीक है, ये नल मैट्रिक्स का मतलब इट इज बिहेविंग लाइक 0। जैसे 0 में से कोई एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना कि 0 - 2 करा तो -2 आ गया, सिर्फ वही काम है कि 0 - i करा तो -i आ गया है। i यहाँ पर क्या है, i यहाँ पर एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स की किसी भी इक्वेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नहीं लिखूंगा। जब भी कभी कोई कांस्टेंट आएगा तो मैं अपने आप ही उसमें i की मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। ठीक है, कांस्टेंट नहीं लिखा जाएगा वहाँ पर, वहाँ सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स वाले ही होंगे। जरा देखो, हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई both sides, post multiply both sides by a inverse, दोनों तरफ a इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में मल्टीप्लिकेशन। भाई मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर बड़ा मैटर करता है, तो पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इधर 2 लिखा हुआ है ना, तो ये तो 2 × 3 तो हो गया कि मैंने 3 से पोस्ट मल्टीप्लाई करा, और 3 × 2 क्या हो गया कि मैंने प्री मल्टीप्लाई करा। तो पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं जब भी करते हैं इसमें। ठीक है, तो अब ये हो गया a × a, ये तो a² को एक्सपेंड करा था, और यहाँ पर क्या आ गया a इनवर्स। तो दोनों तरफ करेंगे तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा। -4 × a इनवर्स -i × a इनवर्स। ठीक है, अब ये जो a × a इनवर्स है ये क्या बन जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। a × a इनवर्स, a इनवर्स का मतलब क्या, 1/a i बन जाएगा। उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती जब कोई मैट्रिक्स होती है। जैसे अब a इनवर्स यहाँ i के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो i बिहेव्स लाइक 1, यूनिट मैट्रिक्स है, 1 की तरह बिहेव करती है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पर a × a इनवर्स है, तो क्या है कि यहाँ पर अकेला 4 रह जाएगा कांस्टेंट, तो अकेला 4 नहीं लिखेंगे, इसको i लिखेंगे, इसको i लिखेंगे। मैट्रिक्स की इक्वेशन में कभी भी अकेला कोई कांस्टेंट नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ पर आप चाहते तो a × i लिख सकते थे, लेकिन उसका मतलब भी a ही है। a × i का मतलब क्या हो गया, जैसे कि a × 1 हो, किसी नंबर पे 1 मल्टीप्लाई कर दो तो लिखने की ज़रूरत होती है क्या, नहीं होती ना, वही चीज़। लेकिन यहाँ पर i लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ 4 अकेला कांस्टेंट रह जाता है। a × a इनवर्स का मतलब इज जस्ट लाइक दिस, a × 1/a, इसे a कर लिया तो 1 बचा। अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो गया आपका माइनस का a इनवर्स। ठीक, माइनस a इनवर्स को इधर ले आओ, ये इधर आकर प्लस का a इनवर्स बन गया, और इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ,
ये जाकर क्या हो गया 4i माइनस ए 4 इंटू 1 0 0 1 1 0 0 1 और फिर ए कितना है ए है आपका 2 3 1 2 तो 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 ये हो गया। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, 0 माइनस 3 कितना हो गया -3, 0 माइनस 1 कितना हो गया -1 और 4 माइनस 2 कितना हो गया +2। तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। समझ गए होंगे? ठीक है, सिंपल सा तरीका है बिल्कुल। तो 2 माइनस 3 -1 2। अच्छा, अब इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 11 करा है तो बता दो, नहीं करा तो भी बता दो। नहीं करा, क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ। इन्होंने ये पूछा है आपसे, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। चलिए, अच्छा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कब करेगी, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा। देखिए ऐसा होता है, ये तो एक तरीका हो गया इक्वेशन के थ्रू इनवर्स निकालने का, ठीक है। और जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला लास्ट टाइम भी हमने करा था, वो ये होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। यस, इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाए। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू आती है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं होती, ये एक वैल्यू आती है। और सोचो कि अगर वैल्यू 0 आ गई, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो वो तो नॉट डिफाइंड हो गया, और जब नॉट डिफाइंड हो गया तो हम कहेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम ये कहेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, नोट करके लिख लेना इसको, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट if डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज़ है, कई बार क्वेश्चंस में आता है कि आप इसका कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी होगी कि आप उसका इनवर्स फाइंड आउट करिए। अब उसमें जो एडजॉइंट निकालने वाला मेथड होता है 3x3 मैट्रिक्स का, वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। अब पता चला आप एडजॉइंट निकालने में लगे पड़े हो, तो आपने डिटर्मिनेंट निकाला ही नहीं, और फिर देखते हो कि डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, मेहनत भी खराब हुई। तो आपको पहला काम क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में ऐसे आए हैं जहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए कि पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया ना, तो वहीं रुक जाओ, छोड़ दो क्वेश्चन को कि इसका डिटर्मिनेंट ही 0 है, तो ये जो इनवर्स है इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ गए? ठीक है, बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है अभी तक? वेदांत, आवाज़ आ रही है? नहीं? हाँ, वेदांत की पार्टी अरे नहीं भाई, खतरनाक लोगों के नाम पूछ लो। खतरनाक। ये खतरनाक। इतने गलत लोग हैं। हाँ जी, प्रॉपर्टीज है क्या सिलेबस में? अरे अब तो आ गया सिलेबस। सर आपने कितना मुस्कुराते हुए बोला तो आ गया सिलेबस। वो मुस्कुराते हुए इसीलिए बोला क्योंकि प्रॉपर्टीज़ नहीं है, प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है, और उसी को लेकर बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि डिटर्मिनेंट्स में मेरा क्या होगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ जब आ ही नहीं रहा है तो छोड़ो ना, सर को बता दो। ठीक, फिर भी अगर हो जाए कि नहीं करना है, आपके भविष्य के लिए मैं आपको प्रॉपर्टीज़ करवाना चाहता हूँ। अगर कुछ ऐसी फीलिंग आ जाए टीचर के मन में तो मुझे बता देना, फिर मैं भी करवा दूँगा। ठीक, मेरे हिसाब से जो जो सिलेबस में हट चुका है उसको मत करो, क्योंकि शायद
नहीं, मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें शायद इस वजह से हटाई जा रही हैं कि आगे शायद कंपटीशन में भी वो चीज़ें नहीं होंगी, इसीलिए इन्होंने इतना प्रोएक्टिवली बता दिया है कि सिलेबस हमारा ये है। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको कि मैं अभी ना आपके आने से पहले मैं ये देख ही रहा था सिलेबस। देखिए, डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट वाला सिलेबस खुला रखा है यहाँ पर मेरे पास। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3 मैट्रिसेस। अब ये क्लियर कर दिया है, अप टू 3x3 मतलब 1x1 की तो आएगी नहीं, 1x1 में तो एक ही एलिमेंट होता है, तो 2x2 या 3x3, 3x3 से ऊपर का नहीं आ सकता। फिर उन्होंने बोला, अरे इधर ध्यान दो ना, माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, आसान सा है, मैं बता दूँगा। उसके बाद है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स हमने कर लिया, एडजॉइंट और इनवर्स हमने कर लिया है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब ही ये है कि कौन सा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। कंसिस्टेंट का मतलब यही है कि कौन सा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हम अब किस पोर्शन पर पहुंचने वाले हैं, अब हम डिटर्मिनेंट, हम कर तो रहे हैं डिटर्मिनेंट, लेकिन आप कह रही है ये तो मैट्रिक्स आ गई, यहाँ डिटर्मिनेंट तो है नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना शुरू हो गया यहाँ पर। तो अब जो हम डिटर्मिनेंट्स का जो पोर्शन कर रहे हैं ना, ये वो वाला पोर्शन है जो शुरुआत से आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा था ना कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है। तो अब एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे, जहाँ पर हमको 3 इक्वेशंस दे रखी होगी, उसकी हेल्प से हमको उनका सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, तो वो हमको करना होगा। जैसे 2 इक्वेशंस होती हैं तो 2 हमारे जैसे लीनियर इक्वेशन हुआ करता था, बिल्कुल उसी के जैसा तरीका थोड़ा सा अलग है, और वहाँ पर डिटर्मिनेंट यूज़ करके हमको इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिना इन्वर्स के वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहले यही देखना है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जहाँ इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको हम बोल देंगे कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, जहाँ एग्जिस्ट करेगा वहाँ पर हम बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। तो हम वो वाला पोर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। दैट्स इट, कहीं पर भी प्रॉपर्टीज़ मेंशन नहीं है, और प्रॉपर्टीज़ ना 2 साल से हटा रखा है सिलेबस में से। तो बोल देना, बुरा मान जाए तो मत बोलना, है ना। मुझे बता देना अगर उन्होंने करा दिया और टेस्ट में देना है ना, तो फिर मैं करवाऊँगा, और जिन जिन बच्चों के यहाँ करवाया जाएगा मैं करवाऊँगा। फिर करा दिया तुम्हारे यहाँ करवाया प्रॉपर्टीज़? अच्छा, पहले सिलेबस आने से पहले करा दिया था, अब शायद। सर चलो, मुझे एक चीज़ बताओ, हाँ। ये खत्म हो जाएगा चैप्टर डिटर्मिनेंट जब, तो उसके अलावा जो भी कोई भी चैप्टर होगा उसमें मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट जैसे कुछ नहीं है। आएगा। वो एक ना मीम चलता है ना सोशल मीडिया पे, let this semester gets finished, I will start working hard from the next semester, from the day one itself। ये होता है ना, तो इससे मुझे ना मेरे अंदर की वो वाली भावना जागृत हो रही है जो मैं देख रहा था। एक बार ये 11th कंप्लीट हो जाए, सर 12th में शुरुआत से मेहनत करके दिखाऊंगा। एक बार ये मैट्रिक्स खत्म हो जाए, डिटर्मिनेंट में तो बस कर डालूंगी। अब एक बार ये डिटर्मिनेंट खत्म हो जाए, ये करना शुरू करूँ। पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन वो पहले दूसरे और तीसरे दिन तो हर बच्चा मतलब एक नई उमंग के साथ आता है, अब फिर सब छूटता चला गया। अच्छा बताओ तो। हाँ, इसके बाद जो है सिर्फ इसी यूनिट में इसका यूज़ है, इसके अलावा कहीं पर भी यूज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया वो इंटीग्रेशन में लगा लेना, जो नहीं आएगा समझ में। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लिंक्ड है, ठीक है। फिर तीसरा जो यूनिट आती है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी लिंक्ड है। प्रोबेबिलिटी को हल्के में मत लेना। इस बार की प्रोबेबिलिटी जो है वो 11th क्लास तक जो करी थी ना, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, सर वो कहा नहीं। सर वो आप ही थे जिसने कहा था कि 12th 11th से थोड़ी इजी है। 12th 11th से इजी है, But 12th 11th से इजी है, अभी भी बता रहा हूँ 12th 11th से इजी है, लेकिन सारी यूनिट्स इंटरलिंक्ड है। एक भी छूटी तो समझ लो सब गया। सर एक मिनट रुको सर, आज अभी नजर 12th में छोड़ देना, सर 12th में मैथ्स छोड़ने का ऑप्शन नहीं होता। ये भी एक चीज़ मैं सोच रहा था बीच में याद दिला। थैंक यू सर। चलिए जी, अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 11। जो भी हमें मैट्रिक्स दे रखी होगी उस मैट्रिक्स को हम ए मान लेते हैं। जैसे कुछ भी अननोन वेरिएबल होता था उसको एक्स मान देते हैं ना, मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू 1 0 0 1 0 0
0 cos अल्फा साइन अल्फा, 0 cos अल्फा साइन अल्फा, बस ये आ गया। और अब और 0 साइन अल्फा माइनस cos अल्फा। सर ये नहीं हुआ था मेरे से क्वेश्चन, हाँ पूरी घूमो चला गया सही से बताइए। तो ये वाला करा मैंने, ट्राई नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, ट्राई करा था ये वाला? हाँ हुआ नहीं था ये हमें सर ने होमवर्क में भी दिए थे क्या इसमें? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करना है हमको इसमें कि हम ना इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। अब डिटर्मिनेंट जो है वो आपकी मर्जी है। अब सबसे ज़्यादा आसान तो ये है कि रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंडिंग इट अलॉन्ग रो 1, एक्सपेंडिंग इट अलॉन्ग रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो पहला एलिमेंट जो है इसको प्लस साइन के साथ लेते हैं, दूसरे को माइनस के साथ लेते हैं, तीसरे को माइनस के साथ लेते हैं। तो ये हो गया प्लस प्लस चलो ठीक है सब लड़के से चढ़ जाओ सर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो गया +1। अब मैंने क्या करा, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया। तो ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट बचा सिर्फ इतना। तो cos अल्फा इंटू माइनस cos अल्फा क्या हो गया, माइनस cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ सब ऐड और माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। दोबारा बताता हूँ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो दिस इंटू दिस क्या हो गया, माइनस cos स्क्वायर अल्फा, बीच में माइनस का साइन आएगा, दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। इससे एक फ़ायदा हो गया, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लो, -1 आ गया। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अभी cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, 1 इंटू -1 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है इसका एडजॉइंट। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ये जो 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, पहले ये लिखेंगे सिंस determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists। A inverse जो है वो exist करेगा। तो अब एडजॉइंट की बात करते हैं। तो एडजॉइंट के लिए मुझे सारे के सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे एक एक करके। तो मैं बात करूँगा सबसे पहले A11 की। A11 कैसे होता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो लिख लीजिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हो गया। अब सबके साइन, तो सबके साइन क्या क्या थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन थे। अब इसके बाद A11 का मतलब क्या, A11 का मतलब पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दो, पहली रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, दिस ये डिटर्मिनेंट बचा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये तो सॉल्व करके मेरे पास -1 आ रहा है, तो इसका रिजल्ट हो गया -1। समझ गए भाई, इसी को इसको छोड़ा तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये करने के बाद ही मेरे पास -1 आया था, छोड़ दिया इसको। उसके बाद A12 की बात करते हैं। तो A12 यानी कि पहली रो छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो 0 इंटू दिस माइनस 0 इंटू दिस 0, तो ये हो गया 0। फिर A13 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, 0 इंटू दिस माइनस 0 इंटू दिस, ये भी 0। फिर A21 का मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ दो, तो दूसरी रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरी रो पहला कॉलम, तो 0 इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू साइन अल्फा, ये भी 0। उसके बाद A22 का मतलब दूसरा रो छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो दूसरी रो छोड़ दी, दूसरा कॉलम छोड़ दिया, 1 इंटू, समझ रहे हैं, यस सर। दूसरी रो छोड़ दी, दूसरा कॉलम छोड़ दिया, ये दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम है, छोड़ दिया, तो क्या बचा, 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू 0। बता दो क्या आ गया, माइनस कॉस अल्फा माइनस 0, ये क्या हो गया, माइनस का कॉस अल्फा आ गया, ठीक है।
अब देखिएगा A23 का मतलब दूसरी रो छोड़ दो, तीसरा कॉलम छोड़ दो, तो दूसरी रो को छोड़ दिया, तीसरे कॉलम को छोड़ दिया, 1 0 0 साइन अल्फा, 1 इंटू साइन अल्फा माइनस 0 इंटू 0 साइन अल्फा माइनस 0 साइन अल्फा माइनस 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया, माइनस साइन अल्फा के इक्वल आ गया। फिर A31 का मतलब थर्ड रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो थर्ड रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 0 इंटू साइन अल्फा माइनस 0 इंटू कॉस अल्फा, तो अगेन 0। फिर A32 का मतलब है थर्ड रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम छोड़ दो, थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 1 इंटू साइन अल्फा माइनस 0 इंटू 0, तो साइन अल्फा माइनस 0 मतलब माइनस का साइन अल्फा। A33 का मतलब थर्ड रो छोड़ो, थर्ड कॉलम छोड़ो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू 0, कॉस अल्फा माइनस 0, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा, प्लस का कॉस अल्फा। ठीक, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई A11 से लेकर A33 तक। अब क्या करना है, अब एडजॉइंट A निकालना है, तो अब करेंगे एडजॉइंट ऑफ A। ये क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, और इस पूरे का क्या होता है जी, ट्रांसपोज। इस पूरे का ट्रांसपोज यानी कि ये जो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी है, इसका ट्रांसपोज, ये जो तीनों एलिमेंट है जो रो में लिखे हुए हैं, इसको कॉलम में लिखना है। ठीक, तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, तो ये A11 A12 A13 इस तरह से लिख देना है, तो A11 A12 A13 बिल्कुल इसी तरह से, -1 0 0 -1 0 0, फिर A21 A22 A23 A21 A22 A23 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, A31 A32 A33 A31 A32 A33 0 माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। जब भी कभी कुछ ऐसा नजर आए, जैसे मैं एडजॉइंट देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सारे एलिमेंट्स तो हैं आपके 0 0, बस एक एलिमेंट ही कॉस अल्फा ही पॉजिटिव है, इसको दोबारा चेक कर लो कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई। कई बार होता है ना, हमने ये कहा कि भाई सारे के सारे एलिमेंट्स या तो 0 आ रहे हैं या फिर नेगेटिव है, तो ये वाला एलिमेंट पॉजिटिव है, इसको एक बार चेक करेंगे दोबारा। ये कैसे आया होगा कि हमने थर्ड रो छोड़ दिया और थर्ड कॉलम छोड़ दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बस ही आ रहा है, तो ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब जरा देखिएगा, अब A इनवर्स निकालेंगे, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, -1, और जो एडजॉइंट है -1 0 0 0 0 अब एक काम करो, सारे के सारे जो एलिमेंट्स है सब में से माइनस ले लो कॉमन, और ये 1 इंटू -1 1 अपॉन -1 कितना हो गया, -1 -1 आपने और कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, 1 0 0 0 प्लस का कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा, 0 प्लस का साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, सेम आ गया। ये A इनवर्स हमारा A के बराबर आ गया। वैसे आपको क्या करना है, आप यही करके छोड़ देंगे बस, ठीक है, आप यही करके छोड़ देंगे यहीं तक, मतलब आप जरूरी नहीं है कि आप A लिखें, रिजल्ट एक बार देख लो पीछे, ठीक है।
चलिए जी, इसके बाद जो है हमने यहाँ पर ये बीच वाले क्वेश्चंस आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर मतलब ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो पिछली बार भी दिया था होमवर्क, इसको आज भी यही दे रहा हूँ। जिनसे नहीं हुआ है कर लेना ट्राई, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल इसी के जैसा है जैसे एग्जाम्पल नंबर 26 अभी देखा था, बिल्कुल उसके जैसा है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अलग है थोड़ा सा, ये मिटा रहा हूँ बीच में से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 में फॉर द मैट्रिक्स ए 3, 2, 1, 1 3, 2, 1, 1 मैट्रिक्स ए 3, 2, 1, 1 फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट, मेरे को फाइंड आउट करना है ए and B such that a square plus AA plus BI, a square plus small a capital A plus small b capital I is equal to O। ये दे रखा है तो मुझे स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ इन्वर्स वगैरह कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, तो ओ उधर ओ लिखा हुआ है उसको ओ ही लिखा रहने दो। ये जो ए स्क्वायर है ये हो जाएगा ए इंटू ए, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, स्मॉल बी इंटू कैपिटल आई इज इक्वल टू ओ। 3, 2, 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 2, 1, 1 प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए 3, 2, 1, 1 प्लस स्मॉल बी आई क्या है 1, 0, 0, 1 इज इक्वल टू ओ क्या है 0, 0, 0, 0। ओ को अभी वही लिखा रहना है, अगले स्टेप में लिख लेंगे। अब देखिएगा पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो 3, 3 = 9 प्लस 2, 1 = 2, 9 प्लस 2। पहली रो इंटू दूसरा कॉलम 3, 2 = 6 प्लस 2, 1 = 2, तो 6 प्लस 2। दूसरी रो इंटू पहला कॉलम 1, 3 = 3 प्लस 1, 1 = 1, 3 प्लस 1। फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम 1, 2 = 2 प्लस 1, 1 = 1, तो 2 प्लस 1। फिर अब जब कोई कांस्टेंट होता है तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3a प्लस 2a प्लस a प्लस a। इसी तरह से जो ये b है ये भी हर एलिमेंट के साथ b 0, 0 b इज इक्वल टू ओ, इज इक्वल टू ओ। अब सारे के सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b। फिर 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2a प्लस 0, 8 प्लस 2a प्लस 0। फिर 3 प्लस 1 4, 4 प्लस a प्लस 0। फिर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस a प्लस b। अब लिखिएगा ये नल मैट्रिक्स क्या होती है, ओ ओ ओ ओ 0, 0, 0, 0। कोई वैल्यू आ गया -4। क्या कोई भी नहीं क्या होगा। बहुत पहले देखी थी, भूल गया। चलिए जी, तो 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो गई -4, और चाहे आप 4 प्लस a इज इक्वल टू 0 रखोगे तब भी a की वैल्यू -4 ही आएगी, किसी की वैल्यू बना गया। ठीक है, तो आसान वाला ले लो, ये वाला 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0।
3 माइनस 4 प्लस बी इज इक्वल टू 0, मतलब बी इज इक्वल टू आ गया 1। सही है, ठीक। चलिए जी, इसके बाद में अच्छा, ये यहाँ से आप बेस तैयार कर रहे हैं इसका कि अब हम इक्वेशन सॉल्व करवाएंगे आपसे, ताकि अननोन वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करना शुरू करो। तो यहाँ से अननोन वैल्यूज़ 2 फाइंड आउट करवाइए, ए और बी। अभी आगे 1-2 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें फिर ये 3 अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट करवाइए। उसके लिए 3 अलग अलग इक्वेशन बनेंगी। हाँ, वैसे ज़रूरत थी नहीं इसकी। चलिए जी, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 15 में ये बोल रहे हैं कि एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें। तो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि शो दैट a³ माइनस 6a², अब 3/3 की मैट्रिक्स है। की मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 2 minus 1 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स दे रखी है। अब ये बोल रहे हैं कि शो दैट a³ माइनस 6a² a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू O। हमको ये चीज़ शो करनी है और फिर वो बोल रहे हैं हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो हैंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब क्या है कि इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स निकालना है। अब जैसे ये है, तो यहाँ पर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करने के लिए a³ निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो a³ इज इक्वल टू a इंटू a into a 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 फिर 1 1 1। देखिए ये इक्वेशन इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसका इसी के लिए जैसे मैं a³ कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो a³ के लिए मुझे a इंटू a करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले मैं a³ कर रहा हूँ, फिर यहाँ से ये a² आ जाएगा, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, a मेरे पास हो गया ही, फिर आगे हम कर देंगे। तो इसको मैंने लिखा, मैं अलग अलग कर रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद LHS करेंगे अलग से। ठीक है, तो पहले a³ निकाल रहा हूँ सर। तो 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 और यहाँ पर a लिख दो बाद में ऐसे ही, अभी बस a लिख दिया। ये जो वैल्यू आएगी ये a² की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए वही काम करना है कि पहली रो इंटू पहला कॉलम, पहली रो इंटू पहला कॉलम, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2। फिर पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 1 प्लस 2 माइनस 1, क्योंकि 1 1 1 सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, वो वैल्यू एज इट इज आएगी। 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 1 प्लस 2 माइनस 1। उसके बाद पहली रो इंटू तीसरा कॉलम, तो पहली रो इंटू तीसरा कॉलम क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 3। फिर दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 2 इंटू 1 2 और माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6। फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4 और माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस का 3। फिर दूसरी रो इंटू तीसरा कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 इंटू प्लस 3 माइनस का 9। फिर तीसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 और 3 इंटू 2 प्लस का 6।
फिर तीसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। फिर तीसरी रो इंटू तीसरा कॉलम, तो 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस का 3, 3 इंटू 3 प्लस का 9, ये हो गया। इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, केवल 2 बचा, माइनस 3 प्लस 3 कट गया, केवल 1 बचा। 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 6 माइनस 3, 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8, माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15 प्लस 1 माइनस 14, 6 प्लस 2 8 माइनस 1 7, 2 माइनस 2 कट गया माइनस 3, 9 प्लस 3 12 प्लस 2 40, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ए। अब ये जो वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई है मेरे पास ए स्क्वायर की, ठीक, ए स्क्वायर मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर 6 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है ए, फोर टू वन माइनस 3 8 माइनस 14, 7 माइनस 3 प्लस 14, ये तो हो गया ए स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई करें ए को, ए क्या है, ये जो ओरिजिनली दे रखा है 1 1 1, 1 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3, करिए जो मल्टीप्लाई, फिर वही काम, पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, 4 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, पहली रो इंटू तीसरा कॉलम, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 1 इंटू 3 प्लस का 3, ये हो गया। उसके बाद देखिए दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 8 माइनस 28, दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 8 इंटू 2 16 माइनस 14 इंटू माइनस 1 प्लस का 14, फिर दूसरी रो इंटू तीसरा कॉलम, माइनस 3 और माइनस 24 और माइनस का 42। उसके बाद तीसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो 7 1 जा 7 माइनस 3 और 14 2 जा 28, फिर तीसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, 7 1 जा 7 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, 14 इंटू माइनस 1 माइनस 1, तीसरी रो इंटू तीसरा कॉलम, 7 इंटू 1 7 माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस का 9, 43 जा 42। हाँ अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा ना, अब आपका जैसे एक ही टर्म कर दिया गया तो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन, और ये रटा रटाया क्वेश्चन है। आपको साफ पता चलता है यहाँ पर कि पहले मेरे को ए क्यूब निकाल लेना है, ए क्यूब को यहाँ डालूंगा, ए स्क्वायर जो यहाँ पर हमने निकाला है उसको यहाँ डालेंगे, ए दे रखा है उसको यहाँ डालेंगे, आई की वैल्यू हमें पता ही है, ठीक, तो उसको ओ के बराबर प्रूव कर देना है। वो करने के बाद फिर इसमें ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो इस वजह से मैट्रिक्स का इंतज़ार रहता है बच्चों को कि यहाँ पर श्योर शॉर्ट मेरे को नंबर मिलेगा। हाँ हाँ 100%। और उसमें जो 4 क्वेश्चन है लास्ट के वो 6 नंबर के आते हैं, क्योंकि जब 80 मार्क्स का है ना तो फिर वही पुराना पैटर्न होगा आपका जो एक साल पहले आया करता था। उसमें 6 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का बनेगा मैट्रिक्स में से। ठीक है भाई, नाइस। हाँ हाँ एक ही वही बता रहा हूँ, एक होगा ना तो इस वजह से 80 मार्क्स। सर ये भी वन टॉप देते स्कूल वाले हमारे। नहीं ऐसा नहीं है, आप देखना कि ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं और अच्छा स्कोर करोगे। इसमें क्या है ना कि इसमें आदमी ना तिल तिल करके मरता है कि पहले पता चले नवंबर में पेपर है, नवंबर में तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, फिर उसके बाद पता चला मार्च में अप्रैल में, तो सांस नहीं आ पाती। यहाँ थोड़ी सांस आएगी क्योंकि टुकड़ों में थोड़े थोड़े 2-2 चैप्टर्स की तैयारी होती जाएगी। और फिर जब प्री बोर्ड है ना, प्री बोर्ड कम से कम आप तो रियान में हो, आपके कम से कम 4 प्री बोर्ड वो करवा देंगे, 4 तो करवा देंगे। अक्टूबर में निपटा देंगे सिलेबस, अक्टूबर में हो सकता है सितंबर में ही कर दें। और ये आपके 4 प्री बोर्ड करवाएंगे और जब प्री बोर्ड होंगे ना तो तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 4 + 4 8, 8 - 1 हो गया 7,
4 + 3 7, 7 - 6 हो गया 1, और -31 + 8 कितना हो गया -23, 16 + 14 30, 30 - 3 हो गया 27, और 3 + 4 7 + 2 9 -69, और 28 + 7 35 - 3 32, 20 - 7 - 13, और ये 58। सही है, सही हमारा सबका ठीक। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये हमारे पास a क्यूब की वैल्यू आ गई, a स्क्वायर की आ गई। अब ये करके अपने आप देख लेंगे, ठीक है। फिर अगर कोई डाउट है, जैसे हैंस फाइंड a इनवर्स वाला है, ये वाला क्वेश्चन मैं कल करवा दूंगा। मैंने थर्सडे का ऑफ रखा था, आपको बताया था, तो कल क्लास है, फिर कितने बजे? शाम को ही रखूंगा, क्योंकि दिन में ना यहाँ इलेक्शन है, तो यहाँ पर ना शायद पुलिस वगैरह मतलब एंट्री होने नहीं देगी। तो 3 बजे तक इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, 5:30 बजे आना है, ठीक है। 5:30 हाँ सिर्फ 5:30। फिर मैं